तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो फाइनली वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसमें आपको सारा डिटेल मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा कैंडिडेट है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अलग अलग जोन के लिए कितने सीट अवेलेबल है। तो बने रहिएगा मेरे लास्ट वीडियो तक। इसमें देख सकते हैं जो अप्लीकेशन फॉर्म है जो 17 अगस्त से अप्लाई होने वाला है, 16 सितंबर तक ये फॉर्म फिलअप होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में कि इसमें कितना सीट है। तो 17 सीट है और इसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होगा इसके बारे में हम सारा डिटेल अभी बताने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये बताया गया है कि ऑनलाइन ये फॉर्म है जो ऑनलाइन फिलअप होगा कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निक प्रोफेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किए हुए हैं और आप एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वगैरह, ये सब कोई इशू है तो आप ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वो बताया गया है। तीसरा हम बात करें तो एलिजिबिलिटी का बात किया गया है कि एलिजिबिलिटी कौन कौन से जो कैंडिडेट है ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये फॉर्म जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट प्रोफेशनल बेस्ड एंड डिटेल फनिश कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इसमें जितना भी डिटेल आप भरेंगे उसमें ऑनलाइन में वही फाइनल माना जाएगा। अब बात करेंगे मेडिकल फिटनेस का। इसमें मेडिकल फिटनेस लिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल फिटनेस लिखा गया है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 स्टेज में एग्जाम होने वाला है। सीबीटी प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड हो जाएगा आपका मेडिकल फिटनेस, यानी कि आपको 3 कैटेगरी में एग्ज़ाम होने वाला है। 7 में बोला गया है कि सिलेक्शन ऑफ आरआरबी प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट आरआरबी वाइज रेलवे वाइज कैंडिडेट इंडिकेट इन सीआर कैंडिडेट प्रोविजन एंड दिस में इंक्रीज प्लीज। इसमें बोला गया है कि आप केवल एक ही जोन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट है तो एक ही जोन को में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर अदर जोन को एक कैंडिडेट 2 जोन को फिल करेगा तो उसको वो नहीं मानेगा, उसको जो आप पहले जोन को फिल किए हैं उसको भी कैंसिल कर देगा और दूसरा जोन को जो करेंगे उसको भी वो कैंसिल कर देगा, यानी कि एक कैंडिडेट एक ही जोन को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क ए क्रिएटिव अकाउंट, यानी कि आपका जो अकाउंट नंबर जो चालू है वो देना है, साथ में आपके पास जो ईमेल आईडी जो अवेलेबल है वो देना है, साथ में मोबाइल नंबर भी देना है। तो ये बताया गया है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है वो आरआरबी की तरफ से कराया जाएगा। साथ में सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में होगा। साथ में नेगेटिव मार्क्स है जो सीबीटी 1 में जो 1/3 जो है नेगेटिव मार्क्स दिया गया है, यानी कि सीबीटी 1 में 1/3 नेगेटिव मार्क्स जो है रहने वाला है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर इज़ नॉट अलाउड, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर को आप चेंज करने का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकता। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा। इसमें देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल, यानी कि सिग्नेचर कैंडिडेट का ऑल डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, ये बताया गया है। साथ में पोस्टिंग बताया गया है इसमें कि पोस्टिंग जो है वो 5 to 10 ईयर में आपका चेंज हो सकता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है 5 से 10 ईयर में वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी दिया गया है, यानी एससी एसटी का जो है मतलब कि कहीं पोस्टिंग हो गया तो फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिनिस्टर एससी एसटी को दिया जाएगा ऑन रिक्वेस्ट में। रेलवे के पास आप फ़ोन भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप रेलवे के पास फ़ोन डायरेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो वो दिया गया है। यहाँ पे वैकेंसी का यहाँ पे टेबल बताई गई है कि आप कितना फिट होना चाहिए रेलवे स्टाफ नर्स के लिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का C1 में है, तो फिजिकल एंड फिटनेस में जो है डिस्टेंस विजन जो है जो 6/12 एंड
और 6/18 विथ और विदाउट ग्लास, और नियर विजन जो है वो 0.6 विथ और विदाउट ग्लास, यानी कि जो है इसमें मेडिकल फिटनेस में आपको डिस्टेंस विज़न लेगा, यानी कि जो है वो 6/12 या 6/18 जो है डिस्टेंस विज़न, और नियर विजन में 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लासेस। अब बात करेंगे नेशनलिटी या सिटीजनशिप, जो इंडियन होना चाहिए, इंडियन यहाँ पे फिलअप कर सकेंगे फॉर्म को। यहाँ पे एज लिमिट का बात करेंगे तो एज लिमिट है जो एज क्राइटेरिया डिपेंड करेगा द वैकेंसी टेबल के अकॉर्डिंग, यानी कि वैकेंसी टेबल बिल विद 1/1/2025, यानी कि अलग अलग एज में अलग अलग जो है उसका डेट दिया गया है कि कितना 18 से 33 के लिए 1987 से 1992 के बीच होना चाहिए, जो कि 18 से 33 ईयर उसका एज होगा। तो उसी अकॉर्डिंग अलग अलग एज यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग डेट के साथ। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के, तो एज रिलैक्सेशन है जो ओबीसी के लिए 3 ईयर और SC/ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस का। एप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 500 जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है रखने वाला है, एंड SC/ST एंड PWD से हैं तो 250 है। इसमें क्या है कि आपको CBT 1 अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आपको 400 जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, वो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपका ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। अब बात करेंगे कि मोड ऑफ़ एग्ज़ाम जो है क्या रहने वाला है, तो मोड ऑफ़ एग्ज़ाम जो है वो आपका जो CBT 1 में जो है वो 100 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें 90 मिनट्स का टाइम लगेगा, 90 मिनट्स समय दिया जाएगा। और जो हैंडीकैप वाले स्टूडेंट हैं उसको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 70 नंबर जो है वो आपको नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और 10 नंबर हैं जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जनरल साइंस से 10 नंबर के, यानी कि पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। CBT 1 में वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें बात करेंगे कि इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है, जो कि 1/3 रहने वाले हैं। साथ में क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है जो UR EWS में 40%, OBC एंड SC में जो है 30% और ST में जो 25% रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे कि इसमें जो है और रेलवे की तरफ से नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो इसी के अकॉर्डिंग इसी फार्मूला पे निकाला जाता है। हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें है कि आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें है जो डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ोटो है जो 30-70 KB होना चाहिए, और साथ में आपका जो है मैट्रिक ISC का मार्कशीट का जो है वो फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, या GNM BSc नर्सिंग जो भी किए हैं उसका मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। तो ये बताया गया कि ऑनलाइन के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरी पड़ेगा वो बताया गया है इसमें। आप जानेंगे कौन कौन जोन है जो इस बार आए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो इलाहाबाद जोन है, चेन्नई जोन है, मुजफ्फरपुर जोन है, अजमेर है, गोरखपुर है, पटना है, बेंगलुरु है, गुवाहाटी है, प्रयागराज है। तो इतना जोन है जो इस बार दिए गए हैं। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम है जो कौन कौन सा मीडियम में लिए जाएंगे। तो इस बार एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिए जाएंगे, साथ में जो है 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज में लिया जाएगा। तो हम लोग का चाहिए हिंदी इंग्लिश, जो कि दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल करेंगे। जो यही क्वेश्चन सबको पहले से भी था कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इसको फिल करेंगे। GNM स्टूडेंट करेंगे या BSc नर्सिंग करेंगे या रिफ्रेशर स्टूडेंट करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो 7 लेवल पे ग्रेड रहने वाला है, जो कि 44,900 इसका बेसिक पेमेंट है, C1 में है, और लोअर एज जो है 20 है, अपर एज है 43। देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पासिंग 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरी नहीं है। नर्सिंग स्टाफ इसमें जो GNM किए हुए हैं, 3 ईयर का कोर्स किए हुए हैं, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं की आवश्यकता नहीं है, यानी GNM रिफ्रेशर कैन बी अप्लाई, यानी GNM स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, और
जो है पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं वो भी किए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में लिखा गया है कि एक्चुअली नर्स, मिडवाइफ्स एंड बी ग्रेड नर्स वगैरह ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्लियर हो गया कि GNM फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब जोन वाइज बात करेंगे, किस जोन में कितना पोस्ट है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें अलग अलग जोन के लिए अलग अलग सीट दिए गए हैं, कौन कौन से जोन में कितना सीट है वो बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला है कि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में जान रहे हैं। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट WR में वेस्टर्न रेलवे में है, जो कि UR में 32 सीट है, SC में 4 सीट है, ST में 2 सीट है, OBC में 10 है, EWS में 3 सीट है। यानी टोटल जो है वेस्टर्न रेलवे में 51 सीट है। उसी प्रकार से अलग अलग जोन में अलग अलग सीट दिए गए हैं, देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।